नमस्कार साथियों, आज फिर से सिलेक्शन की सीरीज में स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस तरीके के सिलेक्शन का सिलसिला अब रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि जब हम मेहनत करते हैं और उसमें उसमें जब आपको पूरी सफलता हासिल होती है तो खुशी ही कुछ और होती है। और कहते हैं कि जब जीवन की कहानी का शीर्षक सफलता से ना लिखा गया हो, तब तक संघर्ष की कहानी कोई नहीं पढ़ता। तो साथियों, मैं फिर से आपके साथ एक बार मुखातिब हो चुका हूं, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार एक विद्यार्थी के साथ, जो कि है जोगेंद्र कुमार। और आज हम जानेंगे जोगेंद्र कुमार की सक्सेस स्टोरी, और उन सारे बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे जो अभी इस क्षेत्र में नए हैं या जो कंपटीशन की फील्ड में अपना पहला कदम रख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर, मेरी उम्र इतनी लंबी नहीं कि मैं सारी गलतियां अकेले कर सकूं, कि हम कहां गलतियां करते हैं। कोई भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है तो उसने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं या फिर उसने कितने मॉक टेस्ट लगाए, कई तरीके के सवालों का एक जखीरा आपके पास है ना, उन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आ चुका हूं। और आज के सेशन में मेरे साथ हैं जोगेंद्र कुमार। तो जोगेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे साथ। जी सर। और बड़ी खुशी हो रही है कि जब विद्यार्थी को ऐसे देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। जोगेंद्र जी, जी सर, आपके चरणों में सादर प्रणाम जोगेंद्र कुमार का सर। भैया सदा खुश रहें, खूब उन्नति करें, और ईश्वर ये आपकी सफलता का सिर्फ पहला कदम माने। और आपको बहुत आगे जाना है जोगेंद्र जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। और जोगेंद्र, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? एसएससी जीडी आपने क्वालिफाई किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आप लोगों की कृपा है सर। हमारे घर में बहुत अच्छा खुशी माहौल हुआ है अभी। हम आसाम से हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अपना पूरा परिचय एक बार जोगेंद्र जी दीजिए। जी, मैं जोगेंद्र कुमार आसाम से हूँ सर। मैं इधर बहुत बैकवर्ड गांव एरिया से बिलोंग करता हूँ, जो कि इधर पढ़ाई का मतलब साधन सुविधा नहीं था सर। आपके मतलब ये अड्डा 24/7 से मुझे बहुत 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 सहायता मिला मुझे। मैं सर 3 अटेम्प्ट दे चुका था सर, ये तीसरा हुआ था सर, जो अच्छा। कि जी सर, मुझे अड्डा से बहुत सहायता मिला। जो कि अड्डा में मैंने प्रैक्टिस सेट जो था चल रहा था सर, जी जी। जी उसको हमने बहुत ज़्यादा ही लगाया था। उसको मतलब जितना था उतना लगभग अटेम्प्ट ही कर दिया था सर। अच्छा, जी तो सर। ये क्या मिला इस बार? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, किस में सेलेक्ट हुए आप? ये सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार जोगेंद्र जी। तो अभी सिलेक्शन के बाद माहौल कैसा है? गांव में, घर में, परिवार में कैसा माहौल है? बस सर एकदम सब ठीक है। हम अपने गांव से अकेले हैं सर अभी। क्या मतलब आप बात। दूसरे का मतलब एरिया के हैं लड़के, लेकिन हम अपने गांव में अकेले ही हैं। मेरा भाई भी हम्म था, उसका थोड़ा दिक्कत हुआ था, नहीं तो दोनों लोग एक ही साथ पढ़ाई करते थे, एक ही बैच से, जो कि हम्म एक ही बैच से हम लोग पढ़ते थे। हम्म। तो उनका थोड़ा दिक्कत हो गया फिजिकली की वजह से, नहीं तो नंबर सर आप बहुत बहुत अच्छा हुआ था हम लोग का, दोनों भाई का। बहुत बढ़िया। तो अपनी जर्नी कैसे बताओगे जोगेंद्र? कैसा लग रहा है अभी? यूट्यूब पे क्लास करते थे या कैसे पढ़ाई कैसे करते थे, मतलब क्या किया है? जी, ज़्यादातर सर हम यूट्यूब शुरू में तो यूट्यूब से करते थे सर। इसके बारे में हमें पता नहीं था, हमारे पास मोबाइल उस समय नहीं था। दूसरे हम्म किसी मोबाइल से मतलब ऐसे देख रहे थे। फिर बाद में मैंने मोबाइल खरीदा सर 2022 के लास्ट में। उस समय शायद एग्जाम में 1 महीने बचा हुआ था, उस समय तो मेरा नहीं हुआ। फिर लेकिन 23 वाले में सर मैंने बैच खरीदा सितंबर के माह में। उस समय से तैयारी कर रहा था सर। हम्म। जी, बहुत अच्छा तैयारी हुआ। फिर उसके बाद हमने एग्जाम दिया। तो अभी आपने यूट्यूब की क्लासेस कैसे की? रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास पढ़ी है? सर उसमें कहना ही नहीं है। आप जैसे कहते थे सर कि 40 में 40 अटेम्प्ट करके आया, मैंने 40 में 40 अटेम्प्ट करके आया सर। उसमें सर बहुत 18 से सही हुआ सर। बहुत बढ़िया। तो शाम को 6 बजे की क्लास आप करते हैं, मतलब रेगुलर? सर एकदम बिल्कुल सर, मेरी माँ भी सुनती है आपकी क्लास सर। अरे, थैंक यू सो मच। कैसा लगता है पढ़ के? जी, खाना खाते वक्त भी सुनते रहते हैं, नहीं समय मिला तो जरूर लगाते हैं। मेरे भाई भी क्लास करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनका ये 24 में एग्जाम जो 25 में है सर। हम्म। तो जी, 6 बजे की क्लास कैसी लगती थी जोगेंद्र आपको? बहुत अच्छा सर, इतना अच्छा कि मतलब कुछ कहना ही नहीं सर। बहुत उसके लिए अब शब्द ही नहीं है सर। थैंक यू सो मच जोगेंद्र। ये आप लोगों का सपोर्ट है, बस इसी दिन के लिए कहते हैं ना कि हमारी सही जागीर आप लोग हैं। जब आप लोग ऐसे सिलेक्शन लेने के बाद आते हैं तो लगता है कि परमात्मा ने हमें नवाजा है कि हम आप लोगों को इस तरीके से बना पाते हैं, और ईश्वर आप लोगों को ऐसे ही खूब आगे बढ़ाए। हिंदी की क्लास ली है शाम को 9 बजे? जी एकदम बिल्कुल सर, दोनों क्लास लेते रहते थे। वो नहीं होता था रिकॉर्डेड जो बन जाता था, उसमें उसको सुबह देखते थे जरूर। मतलब मिस नहीं होता था एक भी क्लास सर।
तो अच्छा, ऐसा कभी नहीं आया कि रीजनिंग वाले सर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इनसे पढ़ के ये हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, पता नहीं ये एग्जाम में आएगा कि नहीं, ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि रीजनिंग वाले सर हिंदी कैसे पढ़ा रहे हैं? कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया सर, जैसा मतलब लगता था कि क्या बताएं सर, क्लास को मतलब खुद उत्सुक थे कि हाँ कब क्लास स्टार्ट हो, तो जैसे कि नोटिफिकेशन आने से पहले हम लोग उस पर चले जाते थे, जैसे क्लास समाप्त हुआ तुरंत उसमें हम्म। चले। बस बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़े अच्छा लगता है कि हमको, मुझे मेरी टीम ने भी बताया कि सर जोगेंद्र आपके साथ वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। जोगेंद्र ने बताया कि हमारी बात हुई, तो हमने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये सब बालक इतने मेहनती हैं। कि आपसे सर मुलाकात बात हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नहीं तो कहाँ सर, मतलब बहुत नीचे से आप ऊपर पहुंचा दिए हमको, उसके लिए तो हम क्या आभार व्यक्त करें सर आपके लिए। नहीं दोस्त, ये आपकी मेहनत है, और ये जो आपकी मेहनत है ना दोस्त, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमेशा जोगिंदर जीवन में क्या होता है ना कि हमें सिर्फ सकारात्मक होना होता है, और अगर जीवन में हमें ये समझ में आ जाए ना जोगिंदर की पढ़ना एक ऐसी चीज नहीं है कि एक जीवन का एक काम है। अगर हमें पढ़ाई में शौक पैदा हो जाए, जैसे अभी आपने कहा ना कि आपको इंतजार रहता था कि 6 कब बजेगा, रात 9 कब बजेगा, और जब आप इंतजार करते तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा अपनी डिलीवरी पे भी ये फोकस रखता हूँ कि जब जोगिंदर अगर मुझे सुन रहे हैं असम से, कोई केरल, कोई कर्नाटक, कोई तमिलनाडु से भी सुन रहा है, तो कम से कम वो ये कह सके कि नहीं सर, आज जो पढ़ा यही खत्म किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बताओ फिर, कैसे मॉक टेस्ट वगैरह कैसे दिया, तैयारी में क्या क्या योग, कैसे तुमने तैयारी की, कैसे मॉक टेस्ट दिया, और कैसे मॉक देते थे मॉक टेस्ट? सर 2-3 महीने बचा था उस समय, मॉक टेस्ट में दो डेली, मतलब जैसे सुबह मॉर्निंग में पढ़ के उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट 2-3 डेली 4-5 जैसे होता था, शाम को 2 सुबह 2, मतलब ऐसे मॉक टेस्ट देते रहते सर, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट का फायदा हुआ सर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर यही काम करते हैं, खेती बाड़ी का सर। हम्म। तो अच्छा, ये क्या कहना चाहोगे कि ये जो बच्चे हमेशा इस बात को दोष देते हैं कि सर हम ऐसे गांव से हैं और आज हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है, नहीं तो सर हम भी पहली बार में सिलेक्शन ले लेते, हम दूसरी बार में ले लेते, हम चौथी बार में ले लेते, लेकिन हम सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे इस वजह से क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो ऐसे बच्चों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं सर, वो तो मोबाइल अगर है तो सब कोने कोने में आप जुड़ सकते हैं सर के साथ, अड्डा 24/7 सर। थैंक यू। तो अभी ये आपको ऐसा लगता है कि जब से आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका तो मान बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन अब पिताजी भी जहां जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे जोगेंद्र के पिताजी जा रहे हैं, भाई जोगेंद्र सिलेक्शन पा गया, मिठाई खिलाइए, है जी ना? सर। जी। तो पिताजी का भी मतलब एकदम, कहते हैं कि जब बच्चे को सम्मान बहुत ज्यादा तब महसूस होता है जब उसके नाम से उसके पिताजी जाने जाते हैं। जी सर। तो ऐसा तुम्हें क्या लगता है जोगिंदर, अगर मैं बच्चों से ये तुमसे पूछना चाहूं कि जोगिंदर, क्या सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ब्रिलियंट होना जरूरी है क्या पढ़ाई में? बहुत एकदम ब्रिलियंट, क्या 99% हाई स्कूल में हो, इंटर में 97 98 99% हो तभी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ है क्या जोगिंदर? जी सर, नहीं जरूरी नहीं है सर। मतलब कि अगर किसी की मतलब लगता है कि सर मेरी गणित बहुत कमजोर है, मुझे गणित नहीं आती, तो क्या अगर वो जीडी के लिए तैयारी करने की सोचे तो उसका सिलेक्शन हो सकता है? पक्का सर, एकदम हो सकता है, तो पढ़ाई करे वो भी अड्डा 24/7 से सर, और आपके साथ जुड़े तो उसका भविष्य बदल जाएगा सर। अरे थैंक यू सो मच। और ये बस जानते हो कि आप लोग ना, एक अभिक्रिया हो रही होती है, हम लोग सिर्फ कैटलिस्ट होते हैं, जीवन तो चल रहा है। देखो मेहनत जोगिंदर आपके मेहनत से ही हुई है, बस ये होता है कि अब हम जीवन में आ जाते हैं तो उस अभिक्रिया को और तेज कर देते हैं कि नहीं जी सर। जोगिंदर तुम कर सकते हो। जोगिंदर तुम कहते हैं हनुमान जी थे ना, हनुमान जी के पास शक्तियां सारी थी, जोगिंदर के पास सारी शक्तियां, सारा दिमाग, सब कुछ था, पर जोगिंदर के जीवन का जामुअंत बन गए अतुल अवस्थी, है ना? और देखो आराम से जोगिंदर ने इतना अच्छा सिलेक्शन लिया, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, जोगिंदर से ये सीखना चाहिए कि जोगिंदर ने इतने कम संसाधनों के साथ भी आज अपने पूरे गांव को इतना गौरवान्वित किया है, और जिस दिन वर्दी पहन के अपने गांव जाएगा उस दिन शायद इनके पिताजी की नम आंखें होंगी, इस बात पे खुशी होगी कि लड़का हो तो ऐसा हो, भले 4 साल बाद, है ना? तो ये जो आजकल कहते हैं, तो जोगिंदर बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पढ़ाई करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कि अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन बातों को तो बिल्कुल ही छोड़ दो? जी सर, पढ़ाई करते समय तो ध्यान मोबाइल में अगर पढ़ाई कर रहे हैं सर, इससे तो आप ज़्यादातर देखिए कि हमेशा क्लास देखते रहिए, दूसरी फालतू बाहरी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, घूमना उमना सब ये सब बहुत बहुत बातें हैं सर, उस पर ध्यान देना चाहिए। फ़ोन पे कम बात, किसी दोस्त वोस्त का फ़ोन आए उससे भी बात सही नहीं है। पढ़ाई करते समय पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए सर।
तो मोबाइल तो आपके पास भी था, रील नहीं देखते थे आप? नहीं वो सर, आजकल भोजपुरी गानों की रील है, डांस वाली रील है, सुंदर सुंदर लड़कियों की रील आती है, तो आप में मोबाइल में आप पे भी तो आती होगी। आप कैसे अपने आप को बचा लिए इन सब चीजों से? अभी नहीं सर, रील और फेसबुक जो था सर, फेसबुक और ये सब तो चलाते ही नहीं थे। फेसबुक इंस्टाग्राम आज तक हम चला, मतलब फेसबुक चलाते थे लेकिन उस समय एकदम ही बंद था। इंस्टाग्राम चलाने को हमें आता ही नहीं है सर अभी। बहुत बढ़िया। जी मतलब कि अगर आप मोबाइल चला भी रहे हैं तो आप ये सोच के चलाएं कि आप अगर रील हो गया और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करना गुनाह नहीं है। आप ना किसी नहीं चीज को एकदम नहीं छोड़ सकते। क्यों जोगेंद्र जी, क्या कहेंगे? सर जी, मतलब उसका सही इस्तेमाल किया जाए सर। हर एक चीज का सदुपयोग जोगेंद्र जी जरूरी है। ज्यादा दूध पी लो तो लूज मोशन हो जाता जी सर। है कि नहीं? जी सर। तो और बताइए फिर कैसी लग रही है, मतलब सिलेक्शन के पहले का जीवन और बाद के जीवन में क्या फर्क है जोगेंद्र जी? सर अंतर हो गया, जितना मेहनत किए थे उसका फल सर मिला है हमें। फल और मिला आप, है? जी सर, हम सर यहाँ अभी हम पास में कंपनी है, वहाँ पे काम करते थे। अपने भाई को मतलब उसको पढ़ाने के लिए खुद कहते थे तुम पढ़ो घर पे, हम देखते हम्म। हैं। हम करते थे, उसको पढ़ाई उढ़ाई का खर्चा भी देते थे। और हम्म। बाकी उनका भी हो गया सर, लेकिन गड़बड़ हो गया। और जो है हमारा तो काम करते हुए पढ़ते इसे क्लास, मोबाइल सुबह क्लास चालू हुआ 5 बजे से स्टार्ट हो गया सर, 5-6 बजे ड्यूटी जाना है। सुबह 5 बजे निकलते थे, मोबाइल साइकिल लेके जेब में रख लेते थे, सुनते हम्म। चले फिर आते थे, सुनते रहते थे एकदम। खेत में घास काटने भी जाएंगे तो वहां पे भी मोबाइल चालू रहता था सर। यही होता है। देखो, जिसके कहते हैं ना, वो एक बड़ी अच्छी बात यार जोगिंदर, तुम्हारी बात सुन के याद आ गई कि लगन जो तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी चाहत होती है ना कि अगर किसी ने खुदा को पाने की कोशिश की है तो जितने तरीके हैं उस खुदा को पाने के, इंसान हर तरीके अख्तियार कर लेता है। इसी तरीके से एक चाहत होती है। बड़ी अच्छा है, वो अपने डायलॉग भी सुना होगा कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है आपको उस चीज को दिलाने में। और जोगिंदर, अभी जैसे कि आपको इस ये जो आपने सिलेक्शन लिया, आपने मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे? गांव में तो मॉक टेस्ट, जैसे आपके पास कोई वहां लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, तो वो मॉक टेस्ट कैसे आप लगाते थे? लाइब्रेरी में सर मोबाइल से ही लगाते थे। अच्छा, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अपने क्वेश्चंस को ये देखना कि हम कितना किए हैं और कितना क्या गड़बड़ है। गलती कर रहे हैं वो सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। जी तो अब यहाँ पर, अब देखो जोगेंद्र जी, ये चीज बता सकते हैं कि उन्होंने YouTube से पढ़ाई की। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सोशल नेटवर्किंग आप साइट पे हैं तो बहुत अच्छी है कि आप सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, आप सोशल सोशल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इम्पैक्ट पढ़ाई पर आ जाए। और जी ये चीज देखो, जोगेंद्र ने भी बताया कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो तो नौकरी है। मेरे ख्याल से जोगेंद्र 97% वाले भी अभी बेरोजगार हैं, लेकिन सेकंड डिवीजन वाले शायद नौकरी पा गए हैं। जी। इस चीज को कैसे देखते हो? मतलब कि जो इंटर में 97-98% है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तुम्हें ऐसा क्या लगता है जोगिंदर कि ऐसा क्यों हो जाता होगा कि जो इंटर में तो बहुत अच्छा है, पूरे गांव में ताली बजी है कि भाई उनके घर का लड़का 97% है, 99% है, 98% है, लेकिन कंपटीशन की जब बात करते हैं तो थर्ड डिवीजन वाला, या हम बात करें उसके सेकंड डिवीजन वाले का सिलेक्शन हो गया, तो इसको कैसे सोचते हो? जी सर। अगर ये जो 97-98% पाके भी इंटर हाई स्कूल में 97-98% पाके भी सिलेक्शन नहीं ले पाते बेचारे, जी कहीं ना जी। कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो क्या कमी रह जाती है? अब क्या बताएं सर, उनके लिए तो शब्द मतलब ज़्यादा उन लोग को शायद हो सकता है अभिमान हो गया हो कि हम इतना परसेंटेज लेके हैं, हमें ये सब जॉब नहीं करना चाहिए। जो भी हो, अब उन लोग हम्म। के बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को यही कहना चाहिए कि मतलब जो भी, जितना भी छोटा कोई भी अगर ज्ञान सही दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए सर। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि आपके साथ के, मतलब मैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं आपको इस दिशा में ले जाना चाह रहा हूं कि मैं जी उन लोगों को आपके साथ कनेक्ट कराना चाह रहा हूं जोगेंद्र, कि जो हमेशा ये सोचते हैं कि सर वो पढ़ने में तेज है तो उसी को नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ने में कमजोर हूं इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैंने हाई स्कूल में लापरवाही कर दी, इंटर में लापरवाही कर दी। मैं आपसे सिर्फ इतना सुनना चाहता हूं कि क्या वो आज से भी अगर जाग जाएं तो क्या वो जी जी। सफलता पा सकते हैं कि नहीं? जरूर सर, एकदम जरूर। क्योंकि अब आप अनुभव बताने के काबिल हो गए हैं जोगेंद्र जी। अब हम जी आपका सर। अनुभव पूछ सकते हैं। कहते हैं सब जीवन की सफलता की कहानी, शीर्षक जो है अगर सफलता से लिखा गया है तो फिर संघर्ष की कहानी हर व्यक्ति पढ़ता है। तो अब जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे भी बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं ना?
जी जी सर, जरूर एकदम पढ़ाई करें। अगर एक रेगुलर अभी एग्जाम बाकी है, अगर पढ़ते रहें तो सिलेक्शन पक्का हो सकता है, हो जाएगा सर। तो अभी घर में कौन कौन है आपके, माता जी भाई कौन कौन है? जी माता जी हैं, भाई हैं, पिताजी अभी काम से नहीं है, घर ही तो चले मिलवा हैं। सकते हैं माता जी से, भाई जी से? जी जी सर। बिल्कुल मिलवाइए, बुलाइए। माता जी भी सर आपकी क्लास सुनने के लिए बोलती हैं, खाना बनाती रहती हैं, सुनते रहते हैं। हम लोग पास में कभी खाना वाना खाते हैं अरे तो। वाह, कम से कम इसी बहाने जोगेंद्र जी हमें भी आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। और आ, आप माता जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम मेरा स्वीकार हो। नमस्ते अतुल नमस्ते। अवस्थी बोल रहा हूँ। सादर प्रणाम, कैसी हैं आप? जी आप कैसे हैं? बस आशीर्वाद है आपका, बस इसी तरीके से जोगेंद्र की तरह हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और बड़ा खुशी होती है कि जब जोगेंद्र बताते हैं कि आप भी वीडियो देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको जब जोगेंद्र सिलेक्शन ले लिए हैं? अच्छा ही लगता है, आप लोग का आशीर्वाद है, अच्छा हो रहा है। और अभी ये माता जी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो ये सिर्फ अभी पहला चरण है। जोगेंद्र को यहाँ रुकना नहीं है। इसके बाद तो अभी बहुत एग्जाम है जिसे क्वालिफाई करना है जोगेंद्र को। अभी जीडी है, फिर CHSL, CGL, बड़े बड़े एग्जाम निकालेगा अब जोगेंद्र। आप लोग का आशीर्वाद है, बड़े बड़े निकालता हूँ, अच्छा ही। और हम आपसे ये वादा कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ माता जी कि अगला एग्जाम जैसे ही जोगेंद्र निकालेंगे, मैं घर आऊंगा। ये वादा कर रहा हूँ आपसे कि फिर अगला लंच या जो भी डिनर होगा सब हम आप आशीर्वाद लेने हम लाइव आएंगे। और अगला ईश्वर से प्रार्थना है कि जोगेंद्र बहुत जल्दी कुछ दूसरा एग्जाम निकालें। तो जोगेंद्र जी, जी अभी सर। क्या भाई भी हैं आपके? जी सर, जी भाई हैं। कहाँ है और कौन है? ये हैं सर, तैयारी कम से करते कम हैं इसी आपके बहाने साथ लेते मुलाकात हो रहते हैं। जाएगी सबसे। जी अजीत चौहान है सर, अजीत नमस्ते चौहान। सर। नमस्ते नमस्ते अजीत भैया, क्या हाल चाल है? सब ठीक सर। इस बार आपकी बारी है। जी जी बिल्कुल सर। और ये आप हमसे वादा करिए कि अगला सर ये इस तरीके से आप हमारा इंटरव्यू करा रहे होंगे। जी जी माता जी इस बात का साक्ष्य हैं, माता जी के सामने आप वादा कर रहे हैं। आप सर कि चिंता मत करिए सर, आपके आपके आशीर्वाद से सर सब कुछ सही होगा। हाँ, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपके बगल माता जी हैं, उनके चरणों में तो हम भी आशीर्वाद लेने के लिए बस हम सब बालक जहां भी रहें जीवन में एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते रहें। लेकिन अगला हम चाहते हैं कि अगला वीडियो अगर हम आपको ये सिलेक्शन शूट करें, ये सिलेक्शन वीडियो, तो हम ये कह सकें कि जोगेंद्र जी के बाद अगली बारी उनके अनुज की है ना? जी जी। तो बहुत ही सुंदर परिवार है जोगेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगा। आज माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, छोटे अनुज से भी बात हो गई, बहुत सर अच्छा लगा। तो तो क्लास ही नहीं हो रहा सर, आपसे बात हुआ सर। आपका क्लास तो मतलब बोलेंगे रीजनिंग हिंदी तो सर हम पढ़ते ही नहीं, आपके वजह से बस अतुल सर है, उसके बाद उसका टेंशन नहीं, बस रीजनिंग हिंदी का टेंशन एक लोग खत्म है। बस थैंक यू सो मच। और यही दोस्त मैं कोशिश भी करता हूं कि तुम लोग कम से कम GS और मैथ में जितनी मेहनत कर सको करो। कम से कम मेरा सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर लगा के सुन भी रहे हो तो कम से कम ये हो कि सर ये मेरा इतना क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए जब मैं क्वेश्चन एक एक ले जाता हूं तो बहुत छांट के ले जाता हूं कि कम से कम एग्जाम में उतना ही पढ़ ले तो उसका कल्याण हो जाए। जी इसीलिए तो सर रीजनिंग हिंदी का तो सर कोई टेंशन फ्री सर। शाम को आपका क्लास देख ले 9 बजे हिंदी का, बस अब हिंदी पढ़ना ही नहीं, बस जीके और मैथ्स पढ़ते रहिए। हाँ नहीं बस, और ईश्वर चाहेंगे, भगवान करे हमारे जबान पे इस समय सरस्वती विराजमान हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मुझे वादा है कि अगला इंटरव्यू मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। जी ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगेंद्र एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जी इसी सर। तरीके से आप हमेशा खुश रहें और अब ईश्वर आपको अपने माँ बाप को गौरवान्वित करने का इतने अवसर प्रदान करे जितने आपने सोचे भी ना हो। और आप इतना जीवन में आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि जब भी हम कहें तो हम सीना तान के कहें कि जोगेंद्र हमारा विद्यार्थी है। और आप हमें दोबारा मौका दें कि इस बार हम असम आए तो कम से कम जोगेंद्र के साथ पूरा असम घूमने का अवसर प्राप्त हो। जरूर ये सर, जरूर जरूर। ये बिटिया कौन है? बिटिया बहन है मेरी। अरे नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या चल रहा है आपका? कौन सी क्लास है आपकी? 12 हाँ, 12 12th है। कैसा लग रहा है? जोगेंद्र भैया सेलेक्ट हो गए हैं तो अभी कैसा लग रहा है? मिठाई नहीं खिलाओगे? लाएंगे सर, आएंगे तो ना। हाँ अच्छा, तो अगली बार आपका भी होगा सिलेक्शन फिर? अभी नहीं सर। तो भाई 12th के बाद तो तैयारी शुरू हो जाएगी ना?
जी जी। हाँ, तो बस मन लगा के पढ़ते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा यार आपके सर। पूरे फैमिली से बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम अतुल अवस्थी वाले हैं सर। अरे वाह, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जोगेंद्र जी, इसी तरीके से आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, माता जी हमेशा स्वस्थ रहें, ईश्वर इनको खूब दीर्घायु दे, खूब खुश रहे माता जी आपकी, और इसी तरीके से आप सभी बालक अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करें, यही मेरी कामना है परमात्मा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे जोगेंद्र जिन्होंने बीएसएफ एसएससी जीडी का बीएसएफ सेलेक्ट किया, इनका बीएसएफ में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो साथियों, इस तरीके के सिलेक्शन स्टोरीज के साथ मैं अतुल अवस्थी आपके साथ हमेशा जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में मिलता रहूंगा, उनके परिवार की खुशियां आपको दिखाता रहूंगा, और इन सारे बच्चों से इसी तरीके से आप हमेशा रूबरू होते रहेंगे, आप प्रोत्साहित होते रहेंगे कि अगर आज जोगेंद्र जी सिलेक्शन ले सकते हैं तो शायद सिलेक्शन लेना उतना कठिन नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बना रखा है। तो जो भी लोग हिंदुस्तान में मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमेशा मस्त रहिए, मौज करिए, खुश रहिए। डिप्रेशन, परेशानी, एंजाइटी, ये सब चीजें लेके पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन उतनी ही दूर होता जाएगा। मन से खुश रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, उनके मन मुताबिक हमेशा चलते रहिए, अनुशासनहीनता मत करिए, अनुशासन में जीवन को हमेशा व्यतीत करते रहिए, और सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। तो आशा करता हूं इस सिलेक्शन स्टोरी से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जोगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। फिर से मैं अतुल अवस्थी आपके साथ जुड़ूंगा एसएससी 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही। सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें। जय हिंद।